हेलो बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल ह्यूमैनिटीज बडीज। अभी जो देखो, जून जुलाई 5 है। जुलाई 4 को हमने देखा कि सीयूटी का रिजल्ट आउट हो चुका है। सारे सीयूटी का रिजल्ट जो है आ चुका है, सब बच्चों के नंबर मिल चुके हैं, उनको परसेंटाइल्स पता चल चुके हैं। अब आपका 50% काम जो है डन हो चुका है। अब आपका 50% काम जो बाकी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रेफरेंस लिस्ट। प्रेफरेंस लिस्ट इज द गेम चेंजर ऑफ सीयूटी एग्जामिनेशन। अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट सही बनाई है तो आपको लो मार्क्स में भी टॉप कॉलेजेस मिल सकते हैं। अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट सही नहीं बनाई तो आपके अच्छे मार्क्स भी आए तो वो भी आपको टॉप कॉलेजेस गारंटी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ड्यू के एग्जामिनेशन में, ड्यू के लिए एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपने कुछ ऐसी टिप्स, ऐसे कुछ आपने स्टेप्स जो है नहीं फॉलो करे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है टॉप कॉलेजेस लेने में। आपको एसआरसीसी, हिंदू, मिरांडा हाउस, ऐसे कई सारे कॉलेज गारंटी हो सकते हैं अगर आपने एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट जो है बनाई हो। उस अच्छी प्रेफरेंस बनाने के लिए मैं आपके लिए कुछ टिप्स या स्टेप्स लाया हूं जो आपको जरूर फॉलो करने हैं। एंड तक वीडियो देखनी है ताकि आपको एक एक स्टेप्स जो है अच्छे से समझ आ जाए, और उसको उस वाइज प्रेफरेंस लिस्ट अगर आप बनाओगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी टॉप कॉलेजेस लेने में, और आपका बेनिफिट होने वाला है इससे बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले स्टेप की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो सबसे पहला स्टेप है, मेक अ लिस्ट ऑफ योर फेवरेट कोर्सेज फर्स्ट, देन लुक फॉर टॉप कॉलेजेस फॉर दैट कोर्सेज। अब आपको क्या करना है, आपको एक शीट लेनी है, उसको ऐसे टू में डिवाइड करना है। ये मेरी लाइन थोड़ी अजीब सी बनी, पर कोई बात नहीं। उसमें सबसे पहले एक साइड में लिखने हैं आपने कोर्सेज। कोर्सेज में आपने सेलेक्ट करना है जो भी आपको आपकी स्ट्रीम के हिसाब से सबसे बढ़िया कोर्सेज आपको आपको अपने हिसाब से लगते हैं, वो आपने इस पे डालने हैं। जैसे अगर कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज का है तो उसको जैसे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस अच्छा लगता है, तो सबसे पहले वो उसको अपने चीज में डालेगा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। नेक्स्ट वो डालेगा ऐसे ही सेम बी ऑनर्स हिस्ट्री। ये मैं एक डमी लिस्ट बना रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही कुछ करना है। नेक्स्ट अगर वो लिखेगा ज्योग्राफी, ऐसे ही कई सारे सब्जेक्ट्स वो ऐसे नीचे नीचे डालेगा। ठीक है। अब ये सब करने के बाद नेक्स्ट आपको एक जो नेक्स्ट साइड है उसमें लिखने हैं कॉलेजेस। आपको क्या करना है, अब ये सब्जेक्ट ये कोर्स का नाम गूगल पे डालना है और सर्च करना है टॉप कॉलेजेस फॉर दिस कोर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो भी टॉप कॉलेजेस आते हैं, जैसे बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको आएगा हिंदू, देन आएगा आपके पास रामजस, देन आएगा आपके पास मिरांडा फॉर वुमेन कॉलेजेस। ऐसे ही कई सारे आपके कॉलेजेस की आपको लिस्ट देगा, और ऐसे ही आप कई सारे आप कॉलेजेस में लिखने हैं। ऐसे बनेगी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट। आपको ऐसा नहीं करना कि किसी की जनरल प्रेफरेंसेस पहले से बनाई हुई है उसको फॉलो नहीं करना, उसके हिसाब से बिल्कुल सेम टू सेम नहीं लिखना। इससे दिक्कत हो जाएगी ये कि आपको अपने प्रेफरेंस के कॉलेज तो नहीं मिलेंगे, जो आप दूसरों को पसंद है उसकी प्रेफरेंस के कॉलेज आपको लेने पड़ेंगे। तो ऐसा मत करना। आपने पहले अपने फेवरेट कोर्सेज के नाम लिखने हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद अगर आप चाहो तो अपने फेवरेट कॉलेज के नाम पहले लिख सकते हो, उसके बाद जो टॉप कॉलेज है उसके नाम भी जरूर लिखना। ऐसे ही हर सब्जेक्ट कोर्स के लिखना, और ऐसे ही ऑर्डर वाइज आपने बनानी है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट। तो ये स्टेप वन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है कि फीस इन माइंड। जो गलती बहुत ज्यादा बच्चे कर देते हैं आपने वो नहीं करनी, क्योंकि क्या होता है कि कभी मोस्ट ऑफ द डीयू कॉलेजेस की फीस तो कम ही होती है। मोस्ट ऑफ द डीयू कॉलेजेस की फीस 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में रेंज करती है एक सेमेस्टर की। एक सेमेस्टर ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 5 to 6 मंथ्स के बीच का रहता है। पर लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनकी फीस 25 to 50,000 तक जाती है। 25 to 50,000 तक जाती है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आपने जो प्रेफरेंस में कॉलेज सिलेक्ट किए हैं उनकी फीस कितनी है, आप उतनी फीस अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। तो ये जरूर ध्यान में रखना है कि फीस इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीस कभी कभार इस चक्कर में भी बढ़ जाती है कि कुछ कॉलेजेस ऑफर करते हैं एसी, स्मार्ट बोर्ड्स, ऐसी ऐसी कुछ अमेनिटीज जो होती हैं वो ऑफर करता है कॉलेज, इसकी वजह से स्पीड जो फीस है वो बढ़ जाती है कॉलेजेस की। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, स्टेप 3 है, वो है डोंट बिलीव इन नॉर्थ एंड साउथ डिबेट, चूज व्हाट यू लव। सबसे बहुत ज्यादा एक बड़ी मिथ हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन में हर साल उठती है कि नॉर्थ कैंपस जो है बहुत ज्यादा बढ़िया है साउथ कैंपस से। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, आपने कभी भी ऐसे बिलीव नहीं करना। क्यों? क्योंकि कुछ नॉर्थ के कॉलेजेस ऐसे हैं जो साउथ के कॉलेजेस से कमजोर हैं, और ज्यादा बढ़िया साउथ के कॉलेजेस हैं। जैसे आप साउथ के कॉलेजेस
कॉलेजेस हैं जैसे वेंकी, और उसके बाद हम देखते हैं आर्यभट्टा। ऐसे कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया हैं और हाई लेवल कॉलेजेस हैं, और नॉर्थ के कॉलेजेस जो हैं उसके सामने कंपेयर भी नहीं करते। इसीलिए इस डिबेट में आपने बिलीव नहीं करना। ये डिबेट ज्यादातर इसलिए चलती है कि लोग बोलते हैं कि फेस्ट जो होते हैं, कॉलेज फेस्ट होते हैं, वो नॉर्थ के ज्यादा बढ़िया होते हैं, साउथ के कम बढ़िया होते हैं। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। और अगर अगर ऐसा होता भी है तो आप डी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, और बच्चे आप मेट्रो से आसानी से एक दूसरे से दूसरे कॉलेज जा सकते हो और आराम से हर फेस्ट अटेंड कर सकते हो। ये आपकी मर्जी है। डीयू कॉलेजेस का आईडी कार्ड आपको प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी डीयू के फेस्ट में जा सकते हो। ऐसा नहीं होता कि अगर आप साउथ के कॉलेजेस के स्टूडेंट हो तो आप सिर्फ साउथ के कॉलेजेस के ही स्टूडेंट में जा सकते हो, नॉर्थ के कॉलेज में नहीं जा सकते। अगर आपके पास डीयू का आईडी है तो आप वहां से भी जा सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कभी भी इस डिबेट में नहीं पढ़ना कि कौन सा कॉलेज कौन सा एरिया बेटर है, नॉर्थ कैंपस बढ़िया है, साउथ कैंपस बढ़िया है। ऐसा कुछ भी नहीं बिलीव करना। आपने बिलीव करना है जो आपको कॉलेज सबसे अच्छा लगता है। किसी का ड्रीम कॉलेज वेंकी होता है, किसी का आर्यभट्टा होता है। सबसे बढ़िया चीज होती है कि आपके आपके लिए अवेलेबिलिटी क्या कौन सी है। अगर आपके मार्क्स वेंकी वाले आए हैं तो आप नॉर्थ का सपना देख के क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो। अगर आपके जो क्या नाम है मार्क्स ही आपके ऑफ कैंपस वाले आए हैं तो आप नॉर्थ साउथ को डिबेट को क्यों ही सोच रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नॉर्थ और साउथ कैंपस में पढ़ाई तो सेम ही होनी है। आपने मेन पढ़ने के लिए कॉलेज आना है, ना कि आपने घूमने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि आप ये डिबेट को मत फॉलो करो। इस डिबेट में पढ़ने के से बढ़िया आप ये सोचो कि आपके कॉलेजेस, आपके फेवरेट कॉलेजेस कौन से हैं, उनको आप प्रेफरेंस दो। ठीक है। इससे मत बिलीव करना कि मैं नॉर्थ के कॉलेजेस टॉप में भर देता हूँ, साउथ के नीचे भर दूंगा क्योंकि साउथ ज्यादा बढ़िया नहीं है, नॉर्थ ज्यादा बढ़िया है। ऐसे मत सोचना। और साथ साथ में अपनी अकोमोडेशन भी देखना। अगर आप साउथ कॉलेजेस के पास रहते हो तो ट्राई करो कि आप वही कॉलेजेस लो। क्यों आपको इतना दूर ट्रैवल करके जाना है जबकि आपको चीजें एकदम सेम मिलने वाली है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं तो हम। नेक्स्ट स्टेप इज बी वेयर ऑफ अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बाहर के सिटीज से आते हैं, बाहर सिटीज से आते हैं, इंडिया के और सिटीज से आते हैं, दिल्ली से नहीं है। उनको यहाँ पे दिल्ली में हॉस्टल्स में रहना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं ऐसे जिनके पास हॉस्टल्स हों। अगर आप दूर से आ रहे हो तो आपको देखना है कि वहां पे मेट्रो है, या फिर बसेस की अवेलेबिलिटी है, या फिर कोई भी और ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये सिलेक्ट करते हुए बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आपकी ये सब चीजें जो है आपके वहाँ पे अवेलेबल हों। कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो साथ में हॉस्टल्स प्रोवाइड करते हैं सब्सिडाइज रेट पे, और साथ साथ में मेस भी प्रोवाइड करते हैं सब्सिडाइज रेट पे। तो उन कॉलेजेस को आप ज्यादा अच्छी प्रेफरेंस में डाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको बेकार कॉलेज भी कोई अगर आपको हॉस्टल और मेस दे रहा है तो आप उसी में जाओ। नहीं, कुछ अच्छे कॉलेजेस भी होते हैं जो ऐसे दे रहे हैं तो उनको आप टॉप पे रखो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाता है डिवाइड प्रेफरेंस लिस्ट इनटू 3 पार्ट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पार्ट 1, सेकेंड पार्ट 2, सेकेंड पार्ट 3। ऐसे आपने अपनी प्रेफरेंस को, अगर आप एक रफ प्रेफरेंस बनाते हो तो ऐसे डिवाइड करना। सबसे पहले आपने लिखने हैं अपने ड्रीम कॉलेजेस, जो आपको लगता है कि थोड़े से मार्क्स में तो ज्यादा है पर लेकिन आपकी ये ड्रीम है, आपको यहाँ पे अचीव करना है, तो उनको आपने अपनी टॉप में रखना है प्रेफरेंस के। अब अपने अपने मिडल में क्या रखना है प्रेफरेंस के? मिडल में रखते हैं रियलिस्टिक चॉइस, रियलिस्टिक चॉइसेस, ए ग्रेड कॉलेजेस। अगर ये ए प्लस ग्रेड कॉलेजेस हैं तो ये ए ग्रेड कॉलेजेस होते हैं, जो कि थोड़े रियलिस्टिक चॉइसेस होते हैं। पर लेकिन हाँ, ये आपको मिलने के चांसेस ज्यादा होने चाहिए, तो ये आपको मिडल में रखने हैं। पार्ट 3 में रखने हैं सेफ चॉइसेस। सेफ चॉइसेस वो वाली चॉइसेस हैं, ऐसे कोर्सेज, ऐसे कॉलेजेस जो आपको प्रेफरेबली फर्स्ट प्रेफरेंस में तो नहीं चाहिए, पर लेकिन अगर आपको दिक्कत है कि कोई इन दोनों कॉलेजेस में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपको ये कॉलेजेस तो कम से कम मिल जाए। इसलिए कहा जाता है कि प्रेफरेंसेस बहुत ज्यादा डाइवर्स बनानी चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में बनानी चाहिए। कम से कम 150 से 200 आपकी प्रेफरेंस जो है भरनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप है फिल ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ये मैंने अभी आपको बताया कि आपकी प्रेफरेंसेस बहुत ज्यादा डिटेल्ड होनी चाहिए। जब मैंने अपनी प्रेफरेंसेस भरी थी तो मैंने कम से कम 150 से ज्यादा जो है प्रेफरेंस उसमें डाली थी। क्यों? क्योंकि अगर टॉप कॉलेजेस नहीं भी मिलते तो मुझे लोअर वाले कॉलेजेस में भी चांस है कि मेरा डीयू में एडमिशन तो हो जाए एटलीस्ट, क्योंकि डीयू की वैल्यू बहुत ज्यादा है बाकी यूनिवर्सिटीज से। तो आपको एडमिशन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपकी प्रेफरेंस बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। कुछ ऐसे कोर्सेज जो कि आपके कॉमन है पर लेकिन आपको चाहिए नहीं, जैसे मेरे को इंग्लिश ऑनर्स नहीं चाहिए था पर लेकिन मैंने फिर भी इसमें डाला, मेरे को पंजाबी ऑनर्स नहीं चाहिए था फिर भी मैंने इसमें डाला,
क्यों ताकि मैं सेफ साइड पे रहूं और डीयू में एडमिशन तो एटलीस्ट मेरा पॉसिबल हो जाए। तो ये 6 स्टेप्स जो है आपने बहुत ज्यादा डिटेल में फॉलो करने हैं प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए, और ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी कि आप अगर आपको लगता है कि यार ये 20 कॉलेजेस ये अच्छे हैं, इसमें रियलिस्टिक चॉइसेस भी हो गई, इसमें मेरे ड्रीम कॉलेजेस भी हो गए, तो मैं यही भर देता हूँ, ये काफी है। ऐसा नहीं करना, ऐसे आपके डीयू में एडमिशन लेने के चांसेस भी कम हो सकते हैं। इसलिए आपको 100 से 150 कम से कम प्रेफरेंस भरनी है, जो कि आपको चांसेस जो है 80 to 90% श्योर कर देगा कि आपकी डीयू में चांसेस जो है बढ़ जाते हैं पॉसिबली एडमिशन लेने के। तो ये 6 स्टेप्स हो गए। नेक्स्ट जो अब मैं आपके लिए एक बोनस लाया हूँ वो है टॉप 5 कॉलेजेस फॉर ईच स्ट्रीम। ये टॉप 5 कॉलेजेस किस बेस पे है मैं ये पहले बता देता हूँ। ये टॉप कॉलेजेस इस बेस पे हैं कि इनमें कोर्सेज बहुत ज्यादा ऑफर किए जाते हैं, कोर्सेज अच्छे हैं, साथ साथ में एनवायरनमेंट अच्छा है, फैकल्टीज अच्छी हैं, इसीलिए इनको टॉप कॉलेजेस कहा जाता है। बाकी आपकी कोई भी प्रेफरेंस हो सकती है, आपको एक लोअर रेटेड कॉलेज भी अच्छा लग सकता है या फिर आपको एक हायर रेटेड कॉलेज भी अच्छा लग सकता है, ये डिपेंड करता है आप पे और आपके कोर्स पे। आपकी प्रेफरेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि तभी इसको प्रेफरेंस लिस्ट बोला जाता है। प्रेफरेंस लिस्ट का यही मतलब है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमैनिटीज की बात करें तो टॉप 5 कॉलेजेस में आता है सेंट स्टीफन, हिंदू, लेडी श्री राम कॉलेज, ये सिर्फ वुमेन कॉलेज है इसलिए स्टार बना है इस पे, रामजस कॉलेज, ARSD आत्माराम सनातन धर्म, ये भी बहुत ज्यादा क्या नाम है अच्छा कॉलेज है, ये साउथ का कॉलेज है, ये भी साउथ का कॉलेज है, ये तीनों नॉर्थ के कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि आपको अच्छे लग सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्स। कॉमर्स से रिलेटेड कॉलेजेस हैं, SRCC टॉप कॉलेज है, 99.9 कॉमर्स स्टूडेंट्स इसी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉलेज है। इसकी जो हमारी इसकी जो प्लेसमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज भी हमारे जो है कॉमर्स कोर्सेज ऑफर करता है। हंसराज कॉलेज देन हो गया, वेंकी कॉलेज हो गया, शहीद भगत सिंह कॉलेज हो गया, ये ऑफ कैंपस कॉलेज है। ठीक है, ऑफ कैंपस कॉलेज के लिए एक और मैं आपको टिप दे दूं तो ऑफ कैंपस कॉलेज ऐसे अपने प्रेफरेंसेस में जाना जो क्या नाम है जिनकी कनेक्टिविटी अच्छी हो, जिनके पास मेट्रो स्टेशन हो, ताकि आप आराम से कम्यूट कर सको, वरना आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। साइंस के कॉलेजेस में मिरांडा हाउस, ये वुमेन कॉलेज है, ये ध्यान रखना। हंसराज कॉलेज, ये भी साइंस कॉलेज, साइंस स्ट्रीम्स ऑफर करता है, ये भी हिंदू कॉलेज भी, इसमें साइंस के ऑप्शंस हैं आपके पास, किरोड़ीमल और श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, इसमें भी साइंस के जो है कोर्सेज ऑफर करते हैं। पर लेकिन ये ध्यान रखना ये माइनॉरिटी फेवरेबल कॉलेज है। अगर आप सिख माइनॉरिटी से आते हो तो आपको ज्यादा चांसेस है कि आपको इसमें जो है जो आपका एडमिशन हो जाए। अगर आप सिख माइनॉरिटी हो या क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो तो आपको हमेशा अपने सिख माइनॉरिटी कॉलेजेस और साइंस माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेजेस आपको ज्यादा अपने प्रेफरेंस में ऊपर डालने हैं, ताकि आपका चांसेस उनमें तो आपका एटलीस्ट चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको मिल जाएगा एडमिशन। वुमेन ओनली ओनली कॉलेजेस भी हैं कुछ जो कि वुमेन को बेनिफिट करते हैं कि उनको आसानी से एडमिशन मिल जाए। इसमें हम मिरांडा हाउस, लेडी श्री राम कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज और लक्ष्मीबाई कॉलेज, ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जो कि सिर्फ वुमेन ओनली कॉलेजेस हैं, और ये वुमेन को एडमिशन्स देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है हमारी आज की वीडियो थी, जिसमें आपने देखा कि कैसे हमने एक प्रेफरेंस लिस्ट परफेक्ट बनानी है अपनी अपने आप को बेनिफिट करने के लिए, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी, और कैसे कैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट एकदम डिटेल में ज्यादा आके बनानी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आप @humanities buddies, हमारा इंस्टाग्राम है @humanities buddy _7, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। इस पे कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो DM करो, कोई भी गाइडेंस चाहिए अगर आपको प्रेफरेंस से रिलेटेड तो DM करो। कभी भी आप इस ट्रैप में मत फंसना कि कोई बोल रहा है कि मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना के दूंगा पैसे लेके। कोई भी अगर आपको यूट्यूब चैनल से बोल रहा है तो वो गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रेफरेंसेस आपके ऊपर डाल रहा है, आपकी अपनी प्रेफरेंस नहीं बने दे रहा। तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो फ्री में मैं आंसर कर दूंगा प्रेफरेंस से रिलेटेड, पर लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करता हूँ कि सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस खुद बनाओ। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, पर लेकिन अपनी प्रेफरेंस जो है आपको खुद बनानी है, तभी ये प्रेफरेंसेस का मतलब होता है वही तो, वरना अगर आप अपनी प्रेफरेंस खुद नहीं बना रहे तो उसका कोई फायदा नहीं, वो प्रेफरेंसेस नहीं है। ठीक है, तो यही आज की वीडियो में यही था। अगर आपको टेलीग्राम पे कोई नोट्स चाहिए तो आपका टेलीग्राम मेरा चैनल बताता हूँ, दिवजोत/DJ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस पे नोट्स अगर आपको चाहिए या फिर इसी PDF इसी प्रेजेंटेशन की आपको PDF चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। मुझे बस इसमें टेलीग्राम पे DM कर देना। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।